वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। श्री कृष्णा जीएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए पेज नंबर हम लोग 15 देख लेते हैं। तो वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, तो फिरोज तुगलक। जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे वो कौन सा सकता है? फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत पांडुलिपि का किस नाम से फारसी में अनुवाद किया था? तो संस्कृत पांडुलिपियों का उसने दलाइल ए फिरोज शाही नाम से क्या किया था? फारसी में अनुवाद करवाया था। दलाइल ए फिरोज शाही, यह है क्या? ये अनुवाद है। किसका अनुवाद? अनुवाद है संस्कृत पांडुलिपि का। किसमें? फारसी में। किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। सबसे अधिक गुलाम भी इसी के समय थे। शासक जिसने गुलामों हेतु विभाग स्थापित किया था उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। दीवान बंदगान नाम था इसका, इस विभाग का। ठीक है। सबसे अधिक गुलाम भी इसी के समय थे और संस्कृत पांडुलिपि का दलाइल फिरोज शाही नाम से फारसी में अनुवाद कराया था। जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे तो फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल शफा। दारुल शफा क्या था सर? ये एक खैराती अस्पताल था, फ्री हॉस्पिटल। ठीक। फिरोज शाह तुगलक वही जिसने, इसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, जिसने संस्कृत पांडुलिपि का दलाइल फिरोज शाही नाम से फारसी में अनुवाद करवाया था। और इसके समय में गुलामों हेतु अलग विभाग बनाया गया था, दीवान बंदगान। जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे और उसने दारुल शफा क्या थे? खैराती अस्पताल था, उसकी स्थापना भी करवाई थी गरीबों के लिए। वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया, फिरोज शाह तुगलक। जी हाँ, फिरोज शाह तुगलक वही जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, जिसने संस्कृत पांडुलिपि दलाइल का अनुवाद कराया था फारसी में। किस नाम से? दलाइल फिरोज शाही नाम से। जिसने गुलामों के लिए अलग से विभाग बनवाया था, दीवान बंदगान। जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे और जिसके समय में इसने खैराती अस्पताल खोले थे दारुल शफा नाम से। सबसे अधिक नहरें खुदवाई थी, किसने बनवाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने। वह सुल्तान जिसने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कराया तो फिरोज शाह तुगलक। आगे देख लेते हैं सैयद वंश। सैयद वंश कब से कब तक है सर? ये 1414 में इसकी स्थापना होती है, सैयद वंश। तारीख मुबारक शाही का लेखक कौन है? याहिया सरींदी। इसके शासनकाल में था, तो सैयद वंश के शासनकाल में था। तारीख मुबारक शाही किसने लिखी है? तो याहिया सरींदी ने लिखी है। किसके समय में था? सैयद वंश के शासन। 1400 लेकर के 1451 के आसपास तक था। 1414 से 1451 के आसपास था इसका शासनकाल। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में, तैमूर का आक्रमण कब हुआ? 1398 में। उसके बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो सैयद वंश का। खिज्र खान इसका संस्थापक माना जाता है, खिज्र खान। ठीक है, पहला। फिर आता है लोधी वंश। लोधी वंश की स्थापना कब हुई थी? बहलोल लोधी ने की थी। ठीक है। लोधी वंश आपका जो है, आपको याद रखना है, लोधी वंश जो है ये आपका कब से कब तक था सर? ये था 1451 से लेकर के 1526 तक। ठीक है। किसने स्थापना की थी? बहलोल लोधी ने। 1451 से लेकर के 1489 तक था ये। ठीक। उसके बाद फिर जो है कौन आए? सिकंदर लोधी। 1489 से लेकर के 1517 तक। 1489 से लेकर के 1517 तक कौन था? सिकंदर लोधी, SL। फिर 1517 से लेकर के 1526 तक कौन आया? अंतिम लोधी वंश का शासक और अंतिम दिल्ली सल्तनत का शासक क्या है? इब्राहिम लोधी। और एकमात्र दिल्ली वंश का शासक जो कि रणभूमि में मारा गया। ठीक। तो लोधी वंश में 3 ही आपको याद रखने हैं। पहली बात तो टाइमलाइन क्या है? 1451 से 1526। बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, BSL। बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, सॉरी BSI, इब्राहिम लोधी। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी 1451 में। वह सुल्तान जिसने एक नगर बसाया जहां आगरा है, तो सिकंदर लोधी ने बसाया था। तो आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदरा नामक स्थान से की थी। ठीक है ना, सिकंदर लोधी ने ही की थी। और सिकंदर लोधी के समय कौन थे? संत कबीर। संत कबीर इनके टाइम में ही थे, याद रखना। दीवान इंशा का संबंध था किससे? शाही पत्र व्यवहार से। और दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दमे चौधरी ये पद का इस्तेमाल किया जाता था। तो खुद कौन थे? जमींदार थे। और मुकद्दम चौधरी कौन थे? ये गांव के सरपंच थे। तबकात अकबरी। देखिए, तबकात नासरी किसने लिखा है? मिनहाज सिराज ने। नासरी वाली आए बात तो मिनहाज सिराज। जबकि तबकात अकबरी किसने लिखा है? निजामुद्दीन अहमद ने। तबकात अकबरी किसने लिखा है? इसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है। तो देखिए, अकबरनामा किसने लिखा है? अबुल फजल। जबकि तबकात अकबरी किसने लिखा है? तबकात अकबरी निजामुद्दीन अहमद ने लिखा है।
ठीक है। आईने अकबरी भी अबुल फजल ने लिखा है, अकबरनामा भी अबुल फजल ने लिखा है। दिल्ली में पहला मदरसा स्थापित किया था किसने? इल्तुतमिश ने। पहला मदरसा बता चुका हूँ। इल्तुतमिश कब से कब तक था? 1210 से 1236। ठीक, आगे देख लेते हैं। दिल्ली में पहला मदरसा बता चुका हूँ। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? जयदेव। तराइन के द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में। 1191 में पहला हुआ था। तराइन वर्तमान में करनाल के, हरियाणा के करनाल में। ठीक है। तो कौन सा पराजित हुआ था? साथ पृथ्वीराज चौहान। तृतीय, इसको राय पिथौरा भी कहते हैं, राय पिथौरा, राय पिथौरा। ठीक है। गजनी के महमूद ने सोमनाथ मंदिर पर का विध्वंस किया था 1026 में। कहीं कहीं 1025 भी लिखा हुआ था, 1026 इसको माना हुआ है। ठीक है, आयोग ने। तो गजनी ने अटैक किया था, ठीक है, सोमनाथ मंदिर पे। कब? 1026 में जो है गजनी ने अटैक किया था सोमनाथ मंदिर पे। और उस वक्त वहां पे जो है चालुक्य वंश शासन चल रहा था, चालुक्य वंश का शासन चल रहा था। इस चीज को भी आपको याद रखना है। 1026 वाली टाइमलाइन आपको जरूर याद रखना है। और जब महमूद गजनवी ने जब अटैक किया था, कहते हैं भीम प्रथम यहाँ का शासक था कौन? भीम प्रथम। लेकिन वहां से भीम प्रथम भाग जाता है। और भीम प्रथम जो है ये आपका कच्छ रीजन से शासन चला रहा था। महमूद ने जाट लोगों को भी क्या किया? अटैक किया उसी साल। 20 लाख दिनार की लूट की सोमनाथ मंदिर से। और कई मूर्तियां, हिंदू देवी देवताओं, उसको क्षतिग्रस्त किया। ठीक, आगे देख लेते हैं बहमनी वंश। तो बहमनी वंश आपको पता है दक्षिण भारत में बहमनी राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन, इसे हसन गंगू भी कहते हैं, हसन गंगू। दक्षिणी चित्रकला का विकास हुआ था बीजापुर गोलकुंडा से। तो दक्षिणी चित्रकला का विकास कब हुआ था? बीजापुर गोलकुंडा से। विजयनगर साम्राज्य देख लेते हैं। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का ने। ठीक है, हरिहर एवं बुक्का ने स्थापना की थी विजयनगर साम्राज्य की। फारसी यात्री अब्दुल रजाक, ये भारत में किसके शासनकाल में भारत आया था? देवराज द्वितीय। तो कौन था ये अब्दुल रजाक? ये फारस का यात्री था जो भारत में देवराज द्वितीय के शासनकाल में आया था। विजयनगर साम्राज्य का देवराज द्वितीय था ये। विजयनगर का वह पहला शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। तो हरिहर द्वितीय ने बहमनियों से गोवा को छीना। किसने? हरिहर द्वितीय ने बहमनियों से गोवा को छीना। विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय समकालीन थे। किसके समकालीन थे? ये बाबर के समकालीन थे। आपको पता होना चाहिए कृष्णदेव राय। बाबर आपको पता है 1530 तक चल रहा था इसका शासक। इस समय तक 1530 में उसकी मृत्यु हो गई थी। और कृष्णदेव राय जो है ये क्या था? तुलु वंश का शासक था। किसके वंश का? तो किस वंश का? तुलु वंश का। तो 1529 में इसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? कृष्णदेव राय की। लेकिन बाबर की कब हुई थी? 1530 में। कहने का मतलब विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर। बाबर का पता ही आपको इंडिया में कब आया था? 1526 से 1530 का शासनकाल रहा। ठीक है, बाबर प्रथम मुगल सम्राट। ठीक है, उसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा जो है इसका जन्म हुआ था 1483 में। उज्बेकिस्तान में इसका जन्म हुआ था। ठीक, और इसकी मृत्यु हुई थी 1530 में। 1530 में उमर शेख मिर्जा इसके पिता का नाम था। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका पूरा नाम था। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका पूरा नाम था। ठीक, और 12 साल की उम्र में गद्दी पर बैठता है। ठीक, फरगना, फरगना के शासन का शासन बनता है 12 साल की उम्र में। इसकी कब्र कहाँ पर है? कहाँ दफनाया गया है? शुरुआत में इसको आगरा में दफनाया गया था, फिर बाद में उठा के इसकी कब्र कहाँ ले जाई गई? काबुल में। तो इसका आंसर क्या होगा? काबुल। काबुल जो अफगानिस्तान की वर्तमान राजधानी। ठीक, आगे देख लेते हैं क्योंकि विविध वाला सेक्शन चल रहा है, इसे इसको पूरा करेंगे। विजयनगर के किस समझे सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया? तो कृष्णदेव राय। तो अमुक्त माल्यद की रचना है तेलुगु में लिखा हुआ है, और संस्कृत में लिखा है जामवती कल्याण। ठीक है ना, कृष्णदेव राय। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह। गोलकुंडा के संस्थापक ही था कुली कुतुब शाह। तो गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह के साथ। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष मिलता है, अवशेष मिलता है हम्पी में। हम्पी का आंसर विजयनगर में। विजयनगर को 31वां जिला बना दिया गया है।
तुंगभद्रा नदी के किनारे सर ये तुंगभद्रा नदी के किनारे है। बेलारी एक जिला है, उसको काट करके एक नया 31वां जिला बना दिया गया कर्नाटक का, विजयनगर। तो विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ मिलते हैं? हम्पी में। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व की व्यवस्था काफी फेमस था यहाँ का विजयनगर साम्राज्य का। तालीकोटा का युद्ध ये कब हुआ था? सन 1565 में। इसी में विजयनगर साम्राज्य वंश खत्म हो चुका था। इसे बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहते हैं, बन्नी हट्टी का युद्ध, और राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। इस चीज को आपको याद रखना है, बन्नी हट्टी या राक्षसी तंगड़ी का युद्ध 1565 में। ठीक है, इस तरीके से आगे देख लेते हैं पेज नंबर, यहाँ पर अब आगे अगले इसको वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।